Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Word of Mathematics and I hope you all are well, fit and fine. So जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सेट चैप्टर स्टार्ट किया था, सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन, टाइप, फॉर्म्स, वो सब हमने उस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम सेट्स के आगे का कंटिन्यू रखेंगे एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझना है और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको वो नोट करते चलना है नोटबुक में, सो दैट एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड अवर टॉपिक सेट्स। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेट का सब पार्ट। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है सबसेट की? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब ये तो बात हुई, एक स्टेटमेंट हो गया। मैथमेटिकली हम किस तरीके से देख सकते हैं कि ए को हम बोलेंगे सबसेट बी। अब सबसेट की जो नोटेशन होती है, नोटेशन किस सबसेट को हम मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सबसेट, ऐसे यू उल्टा और उसके नीचे ये बार। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या होगी? नोटेशन होती है। अगर सपोज ए मेरे पास है 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल एंड बी आई हैव 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ए इज अ पार्ट ऑफ बी। भाई ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 3 है, बस 1 2 3 तक कॉमन है। तो ए क्या हुआ? ए पार्ट है बी का, जिसे हम बोल सकते हैं कि ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या हुआ कि ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब ए के जो एलिमेंट है सारे वो बी के अंदर ऑलरेडी हैं। पूरा का पूरा ए इसी से बी के साथ है, मतलब बी के ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा सबसेट हुआ। ओके, अगर मैं और ले लूँ, जैसे इसी में अगर मैं बोलूँ कि ए मेरे पास है 1 एंड 2, ये दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, और बी सेम सेट यही है, तो ए सबसेट हुआ बी का। क्यों? क्योंकि भाई ए 1 2 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, मतलब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, बी जो है सबसेट या सुपर सेट हुआ। सुपर का मतलब इसमें क्या है? एलिमेंट ए से ज़्यादा ही एलिमेंट है ना। तो अब सबसेट वाले से हम दो रिजल्ट निकलते हैं इस सबसेट वाले कॉन्सेप्ट से। क्या? कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। जैसे कि मेरे पास P है 1 2 3 एंड Q है 3 2 1। ओके, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि P में 1 2 3 है, Q में भी 3 2 1 है। तो जो P है वो Q, दोनों क्या है? इक्वल सेट हुई। ये इक्वल सेट की भी डेफिनेशन हुई कि भाई P और Q क्या है? दोनों सेम ही तो सेट हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। P इज अ सबसेट ऑफ P, ये खुद का ही क्या है? एक सबसेट है। Q इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ Q। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आगे थ्योरम से वो हम करेंगे तो उसमें भी यूज होती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड रिजल्ट क्या निकलता है कि 5 मतलब एम्प्टी सेट हुआ। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली क्या कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट जो है वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता ही है, मतलब हर एक सेट खुद को कंटेंट करता ही है। ए है तो ए के अंदर क्या है?
ए कंटेंड ही है, मतलब सबसेट। अब P 1 2 3 है, यहाँ भी Q ये था, तो ये तो हमने देखा कि इक्वल, इक्वल का मतलब होता है कि जो P के मतलब दो सेट्स हमारे पास गिवन होंगे तो हर एक एलिमेंट जो सेट P का है वो Q के अंदर भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो P और Q क्या हुए, इक्वल सेट हुए। अब इससे निकलता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, पावर सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सो पावर सेट समझने के लिए पहले मैं लेती हूँ कि एग्जांपल, मान लो कि P है, P मेरे पास है 1 2 एंड 3। P एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 करके क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने, 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो हुए 1 2 3 कितने, 3, ठीक है। पावर सेट का मतलब होता है कि पावर सेट जो होता है वो क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बेसिकली कलेक्शन होता है किसी भी सेट के सबसेट्स का। कैसे, जैसे यही है हमारे पास P 1 2 3 है। अब इसका पावर सेट निकालने का एक पहले तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब पावर सेट में 2 की पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 की पावर सबसेट कितने बनेंगे, यहाँ पे सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स होते तो हम 4 लगा देते, 2 की पावर 3 8। तो अब हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, सारे इसके जितने भी सबसेट्स होंगे। अब पावर सेट जो होगा वो क्या क्या बनेगा, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले मैंने बताया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी आएगा। फिर इसके सबसेट्स निकालने हैं, सिंगलटन्स आएंगे 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 भी इसका सबसेट है, 1 3, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 और इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट ये खुद पूरा का पूरा आएगा, ठीक है, इस तरीके से बेसिस। अब यहाँ हम ये क्या हुआ, पावर सेट। तो बेसिकली पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है सारे सबसेट्स का, ठीक है। एम्प्टी सेट और इटसेल्फ तो आएगा ही, फिर हमारे पास सिंगलटन्स हुए 1 2 3, फिर डबल मतलब 1 2 1 3, फिर 2 3 और पूरा सेट आ गया, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 8 ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि भाई किसी भी सेट के पावर मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो देखने का। तो 2 की पावर 3, तो कितने हैं इसमें, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका पावर सेट हुआ। सो नेक्स्ट है इंटरवल्स। इंटरवल्स, आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरवल्स क्या होते हैं, लेट ए एंड बी भी इंटरवल्स जो होता है, इंटरवल में बेसिकली हम 3 तरीके के इंटरवल्स पढ़ेंगे। कौन सा, एक तो होगा क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज का मतलब बंद, इस तरीके से क्लोज्ड, ठीक है। एक होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इस तरीके से ओपन इंटरवल। थर्ड हुआ सेमी ओपन, सेमी ओपन मतलब एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, ठीक है, जिसे हम सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं या तो, या फिर सेमी क्लोज्ड, एक साइड से ओपन एक साइड से यहाँ से क्लोज, ठीक है ना। इस तरीके के हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में, ओके। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, मान लो कि ए और बी कोई 2 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में, ठीक है। ए और बी क्या है, कोई भी 2 रियल नंबर हैं वेयर ए जो है वो ग्रेटर लेस देन है बी से, ए इज लेस देन बी। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो ये क्लोज इंटरवल का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से मैं लिखूँ, क्लोज का मतलब कि ये मेरे पास जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का मतलब ए और बी,
ये सपोज ए है, ये बी है, ये मेरी पूरी क्या है, रियल लाइन पे, ठीक है। तो क्लोज का मतलब क्या है कि एंड पॉइंट भी इंक्लूड है, जो भी हो गए, जैसे सपोज अगर मैं 2,3 लेती हूँ इंटरवल, तो ये 2 हो गया, ये 3, और इसके बीच में एंटायर जितने भी रियल नंबर हैं वो इसके अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट वाला, जैसे हमारे पास क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल for two real numbers a and b, and where मतलब where a is less than b, तो क्या लिखेंगे हम, मतलब क्लोज इंटरवल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, x बिलोंग्स टू r सच दैट, जो x है ये फॉर्म होगी किसकी, क्लोज इंटरवल की। कोई x जो है वो क्या है, एक रियल नंबर ही होगा, मतलब कि भाई हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अब इस इंटरवल में सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो हमारे पास 2 और 3 भी, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, मतलब रैशनल इरेशनल जितने भी आ रहे हैं, वो सब क्या करेंगे, इस इंटरवल के अंदर ही लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्लोज्ड का मतलब ये हुआ, ये डेफिनेशन हुई क्लोज्ड की। सेकंड है ओपन इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्लोज्ड होता है ना, उसमें ये लेस देन इक्वल टू, मतलब ये इक्वल टू का सिंबल आता है, ठीक है। ओपन इंटरवल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ओपन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। x बिलोंग्स टू r सच दैट a इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b। जो ओपन इंटरवल होता है उसमें इक्वालिटी क्या होती है, रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी भाई इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, तो हमारे पास एंड पॉइंट क्या होंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। एंड पॉइंट इंक्लूड ना, तो इस अब जो क्लोज था उसमें तो ए भी है हमारे पास और बी भी है, मतलब बाउंड्रीज भी है और उसके अंदर का एंटायर रीजन है, ठीक है। लेकिन जो ओपन इंटरवल है उसमें हमारे पास क्या है, बाउंड्रीज नहीं है, मतलब अगर सपोज ये 2 है 3 है, तो ये हमारे पास 2 भी नहीं, उसके ये जो रीजन है, मतलब ये पॉइंट नहीं है, इसके बीच में जो जितने भी ये वैल्यूज, जितने भी रियल नंबर्स, ये रैशनल जितने आएंगे वो सब है हमारे पास, बट क्या है, बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है तो इक्वालिटी का सिंबल हटा दिया हमने, ठीक है ना। ये बात हुई क्लोज ओपन इंटरवल की एंड क्लोज इंटरवल की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेमी ओपन। सेमी ओपन, सेमी ओपन का मतलब या तो ऐसे ले लो, एक साइड क्लोज्ड एक साइड ओपन, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r सच दैट, अब x ये मैंने लिखा a, नाउ टेल मी कि इक्वालिटी का सिंबल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ था, तो ए पे इक्वालिटी आएगी, लेकिन बी पे इक्वालिटी का नीचे सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो है हमारे पास ए लेकिन बी नहीं है, ठीक है, मतलब ओपन। तो इस तरीके से जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। सेम फोर्थ, इस तरीके से अगर इंटरवल है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा बताओ, x बिलोंग्स टू r सच दैट। अब इक्वालिटी देखो किस में आएगी, a में आएगी या b में आएगी, b में आएगी, क्योंकि b पे ही हमारा क्या है, एंड पॉइंट इंक्लूड है। तो ये बात हुई क्लोज इंटरवल की, ओपन की, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें रियल लाइन पे, तो ये क्या है, यहाँ से ओपन है, सपोज दिस इज ए, बी क्या है, बी हमारे पास मतलब बाउंड्री इंक्लूड है। अगर ये 2 होगा सपोज इंटरवल 2,3, तो 2 नहीं है यहाँ पे, मतलब बाउंड्री ए नहीं इंक्लूड है, लेकिन बी हमारे पास है, बी और इसके मतलब ये पूरा एंटायर रीजन है, मतलब ये पूरा रियल नंबर रियल लाइन पे, ठीक है। तो ये बात हुई इंटरवल्स की। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, वेन डायग्राम, जो किसी भी आगे मतलब अभी भी और फिर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि वेन डायग्राम में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई यूनियन, दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट कब होता है, सबसेट की हम वेन डायग्राम के थ्रू किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट
सपोज आई हैव ए इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। बी मेरे पास है 1 2 एंड 3, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट भी मैं बता देती हूँ क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ बी। तो ये हमारा क्या हुआ, सबसेट हुआ बी का, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई पहले बी बड़ा सेट है, बी बड़ा, तो बी के अंदर क्या है 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ए क्या है, ए के अंदर ए में क्या है 1 2, तो ये पूरा पार्ट क्या हुआ बी, और इतना जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ हमारा ए। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी आएगा। तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब भाई यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाना, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल यू। अब इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5। अब हम देख यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ कंटेंट है, 1 2 3 तो ऑलरेडी बना इसके अंदर आ चुके हैं, क्या बचा 4 और 5। तब ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा बन चुका है क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये एक बात हुई फर्स्ट कि सबसेट किस तरीके से। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, यूनियन ऑफ 2 सेट्स या 2 से ज़्यादा सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। तो जो यूनियन होता है वो बेसिकली क्या होता है, मान लो कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं। देन जो यूनियन होता है उसे हम मैथमेटिकली किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन यू। तो ये क्या किसका सिंबल है, यूनियन का, ठीक है। यूनियन को इससे, देन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आइदर इन ए, या तो ए में हो या बी में हो, आइदर इन ए और बी और बोथ, या तो सिर्फ ए में हो। यूनियन का मतलब क्या होता है कि लेट ए और बी, हमारे पास 2 सेट्स हैं, यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा रखना, आइदर इन ए और बी और बोथ ए एंड बी। तो ये बात है यूनियन की। अब यूनियन किस तरीके से देखेंगे कि सपोज बाय एन एग्जांपल हम देखेंगे कि यूनियन क्या होता है, ठीक है। ए हमारे पास है मान लो 1 2 3, बी मेरे पास है 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि सारा इकट्ठा, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो, ठीक है ना। तो पहले तो देखेंगे 1 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, फिर बचा क्या 4 और 5, ठीक है। तो ये क्या बात हुई यूनियन की, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि भाई या तो आइदर इन ए, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ये बात हुई ए यूनियन बी की, ठीक है। अब वेन डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे हम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो मैंने बनाया पहले क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यू, ए एंड बी, यहाँ पे क्या कॉमन है 2 3, तो 2 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है, ये ए है ये बी है, तो यूनियन का मतलब क्या है कि सारा इकट्ठा मतलब टोटल। तो ये पूरा एंटायर रीजन जो है वो क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, जो एंटायर रीजन है, मतलब ये पूरा जितना भी पूरा हमारा सर्कल है वो किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ए में मतलब सेम ही ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन में ए हमारे पास सेम ही एग्जांपल है 1 2 3, बी में 2 3 4 5। तो जो इंटरसेक्शन है उसका मतलब क्या होता है,
इंटरसेक्शन को पहले तो रिप्रेजेंट हम मैथमेटिकली ऐसे उल्टा यू, तो ये हमारा क्या हुआ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो, दोनों कितने भी सेट हो, जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। अब यहाँ से हम देखें ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 5 है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो एलिमेंट, ए में भी हो सेम और बी में भी सेम हो। तो कौन से हैं 2 3 2 3, ठीक है ना। 1 इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है 2 इसके अंदर है, तो यूनियन में क्या आएगा 2। अब 3 इसके अंदर है 3 इसके अंदर भी है, तो 3 भी लिख दिया। अब 4 इसमें नहीं है बट 4 इसमें है, तो हमें क्या लिखना है सिर्फ कॉमन। तो ये बात हुई किसकी इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी, ठीक है, दोनों में हो, ऑल दोज एलिमेंट विच आर बोथ ए एंड बी। अब हम वेन डायग्राम देख लेते हैं इसका कि इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। तो ये हमारा क्या हुआ यूनिवर्सल सेट यू, ये ए है ये बी है, ठीक है। यूनियन में तो पूरा एंटायर रीजन था हमारे पास। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। भाई ये हमारा पूरा ए है ये बी है, तो कॉमन देख सकते हैं कि जो ओवरलैप कर रहा है वो रीजन कौन सा, ये। तो ये हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का, जो क्या है 2,3, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी हुआ। यूनियन हमारा पूरा एंटायर, यूनियन में क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, चाहे वो ए में हो बी में हो, मतलब या तो ए में हो या बी में हो। तो पूरा यूनियन का मतलब लिखना सिर्फ एक बार, अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये नहीं कि हम 2 बार ही लिख देंगे, सिर्फ एक बार। तो दिस इज यूनियन इंटरसेक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट जैसे नाम से पता चल रहा है कुछ भी कॉमन है। डिसजॉइंट का मतलब होता है नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन ना हो। फाइ मतलब फाइ, जैसे कि मेरे पास सपोज एन एग्जांपल ए है मेरे पास 5 and 6, ओके। बी है मेरे पास 1 and 2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि भाई ए के अंदर डिफरेंट एलिमेंट है, बी के अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट है, तो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है इनके अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट मतलब कुछ कॉमन है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या है फाइ, नथिंग इज कॉमन। तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट। अब इसका वेन डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट ए क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ ओवरलैप नहीं करेगा। दिस इज ए जिसमें 5 6 हैं, बी जिसमें 1 और 2 हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ इसका वेन डायग्राम, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इतनी बात, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, डिसजॉइंट देख लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी देखेंगे कि कौन सा रीजन होगा, और एंड बी माइनस ए देखेंगे क्या होगा। तो पहले मैं वेन डायग्राम बना लेती हूँ। जैसे यही है मेरे पास एक वेन डायग्राम। तो इसमें क्या बेसिकली आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। अब मैं पहले एक बार रिकॉल करा देती हूँ, बताओ कि यूनियन क्या होगा। यूनियन हमारा अगर सपोज दिस इज ए एंड बी, दिस इज यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनियन की बात करूं मैं, अगर यूनियन तो पूरा क्या होगा, पूरा एंटायर रीजन जो है जितना भी ये पूरा सर्कल है वो क्या होगा हमारा, मतलब यूनियन की बात करें अलग से बता देती हूँ, ये है पूरा ये, तो ये क्या है हमारा ए यूनियन बी, ओके। इंटरसेक्शन की मैं बात करूं, इंटरसेक्शन की मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन क्या आता है हमारा, ये ए है ये बी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन जो दोनों के अंदर हो। अगर ये एक सर्कल है ओवरलैप करा, ये एक सर्कल है ये है, तो दोनों में कॉमन कौन सा विजुअलाइज करो, कौन सा कॉमन है, ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ठीक है। अब डिफरेंस,
ये बात हुई। अगर थर्ड डिफरेंस का मतलब थर्ड हम बात करेंगे किसकी, a माइनस बी की, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, जैसे सपोज ये है, ये तो थे हमारे ग्राफ, ठीक है। अब इसमें बताओ कि a माइनस बी, ए क्या है हमारा, जिसके अंदर बी नहीं है, ए वो पार्ट जिसके अंदर बी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ये पूरा ले लूँ, ये पूरा सर्कल, तो इसके अंदर तो बी भी आ रहा है, ए सिर्फ ए चाहिए, बी का कुछ भी पार्ट नहीं चाहिए। तो ये वाला रीजन क्या बनेगा हमारा, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा क्या बनेगा, ए माइनस बी। अब मैं बात करूं इसी में बी माइनस ए, बी माइनस ए की, तो मतलब बी तो हो लेकिन ए नहीं हो, ठीक है ना। तो बी तो है ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा ये जो इस तरीके से ये, तो ये हमारा क्या है, बी माइनस ए, ठीक है। अब आई होप कि विजुअलाइज करके आप ये इजीली आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यूनियन होगा। यूनियन का मतलब सब के मतलब ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट देखना है जो दोनों में कॉमन हो। ए माइनस बी हमारा ये वाला रीजन हो गया, बी माइनस ए मतलब ए सिर्फ ए ही ए हो, बी का कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब पूरा ये इतना हमारा जो बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस लास्ट टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या है, रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशंस क्या होता है, सेट हो गया। सेट मैंने इसलिए कराया क्योंकि सेट जो है वो बेसिक होता है। अब रिलेशन करेंगे तो उसके लिए सेट पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ऐसे करके, मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल बी, ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस को। इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए। अब इसे विजुअलाइज करके बता सकते हो कि इसका जो वेन डायग्राम है वो क्या होगा। अपने अपने कॉपीज में बना के देखो कि क्या होगा, वीडियो को पॉज करके, और देखो कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये बी माइनस ए का मतलब क्या है, ठीक है ये। अब इन दोनों का यूनियन क्या है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस और वेन डायग्राम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड तो यहाँ हमने सेट चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन की, वाटर रिलेशन, हम रिलेशन का टॉपिक कवर करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।